आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है, फिर बात करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पांस हैंडलिंग की और डिस्कस करेंगे ग्लोबल फाइल और राउट कॉन्फ़िग फाइल को। हम प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए विजुअल स्टूडियो 2019 कम्युनिटी वर्जन यूज करेंगे। इन केस अगर आप विजुअल स्टूडियो 2013 या 2015 को यूज कर रहे हैं तो इनको कैसे यूटिलाइज करना है प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए, इसके मुतालिक इंटरनेट पे काफ़ी मालूमात मौजूद हैं। गूगल की सर्च बार पर जाकर टाइप करें क्रिएट MVC प्रोजेक्ट इन VS स्टैंड्स फॉर विजुअल स्टूडियो 2013। तो जो पहला लिंक आपके सामने आएगा उसमें वो सारी मालूमात मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी कि विजुअल स्टूडियो 2013 में आप न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। यही चीज़ अगर आप 2015 में करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2015 लिखेंगे और ये पहले वाले लिंक को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें वो सारी मालूमात मौजूद हैं जो आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने में हेल्प आउट करेंगी। अब हम इस डेमो के लिए यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो 2019। उसके लिए लिंक ये है आपके सामने, यहाँ पर जाकर आप कम्युनिटी वर्जन को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के बाद आप सर्च बार पर विजुअल स्टूडियो 2019 लिखें और यहाँ पर मौजूद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। सर्च बार पर आप लिखें वेब एप्लीकेशन और आपके सामने ये वेब एप्लीकेशन के ऑप्शंस आ गए हैं। हम कोर में नहीं काम कर रहे बल्कि हम .NET फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, तो इसमें C# की लैंग्वेज को यूज करते हुए हमने प्रोजेक्ट डेवलप करना है। इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट को हिट किया और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दिया, MVC फर्स्ट ऐप क्रिएट। यहाँ पर हमने एम्प्टी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और MVC के चेक बॉक्स को चेक कर दिया। इस चेक बॉक्स को कॉन्फ़िगर ऑफ HTTPS को हम अनचेक कर रहे हैं, फिलहाल इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे और प्रोजेक्ट को क्रिएट को क्लिक कर दिया। प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है। इसको फॉर द टाइम बीइंग हमने क्लोज कर दिया और ये आपके सामने प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया MVC का। MVC के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, व्यू, मॉडल और कंट्रोलर। और अब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पांस हैंडलिंग की। ये देखें जी, जब भी कोई यूजर एंटर करता है URL को ब्राउजर पे, लेट्स से यहाँ पर http mydomain.com होम अबाउट, तो ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के थ्रू कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर का एक एक्शन मेथड कॉल होता है और रिस्पांस जनरेट होता है जो दोबारा ब्राउजर के पास आता है और यूजर उस रिस्पांस को व्यू कर लेता है। तो अब हमें यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट करने की जरूरत है। हम उस कंट्रोलर का नाम बेशक होम भी रख सकते हैं। कंट्रोलर MVC कंट्रोलर एम्प्टी हम कंट्रोलर क्रिएट करने जा रहे हैं, ऐड किया। ये वाली चीज जो कंट्रोलर है ये बाय कन्वेंशन ऐड रहेगी, जबकि यहाँ पर हम अपने कंट्रोलर का नाम मेंशन करेंगे होम कंट्रोलर। क्लिक ऐड। हमारे पास कंट्रोलर क्रिएट हो गया है और उसमें एक मेथड भी क्रिएट हो चुका है जिसकी रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट और ये रिटर्न व्यू कर रहा है। इस पर हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम इस मेथड के सिग्नेचर्स को चेंज करने जा रहे हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, और रिटर्न में हम लिख रहे हैं वेलकम टू MVC प्रोजेक्ट डेमो। अब हम इस ऐप को रन करेंगे।
और आपके सामने ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पर कोई यूआरएल मेंशन नहीं की, जैसे कि मैंने आपको बात बताया है कि आपकी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाती है, तो यहाँ पर हमने होम के कंट्रोलर को कॉल भी नहीं किया और इंडेक्स के एक्शन या मेथड को हमने मेंशन भी नहीं किया, तो ये सारी वाली चीज़ें रेंडर कैसे होंगी? इसका जवाब आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? अगर हम इसमें इस फाइल को एक्सप्लोर करें जो कि ग्लोबल डॉट ax डॉट cs है, तो हमें कुछ बातों के जवाबात मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर प्रोग्राम का, हर एप्लीकेशन का एक एंट्री पॉइंट होता है। जैसे कि अगर आपने जावा में कोई प्रोग्राम डेवलप किए हों या सी प्लस प्लस को आप जानते हो, तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि मेन इज द मेथड विच इज नोन एज एंट्री पॉइंट, जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। बिल्कुल इसी तरह ASP.NET MVC का प्रोग्राम एप्लीकेशन स्टार्ट के मेथड से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है और इसमें दो मेथड्स कॉल हो रहे हैं, जिनमें से हम इस मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। ये मेथड राउट कॉन्फ़िग की फाइल में लिखा हुआ है और यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट यूआरएल बता रहे हैं, यानी अगर यूजर यूआरएल पे कुछ भी ना लिखे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंट्रोलर और उसका कौन सा एक्शन विद पैरामीटर्स कॉल होगा। तो कंट्रोलर कॉल होगा होम का, एक्शन कॉल होगा इंडेक्स का, और पैरामीटर आईडी है जो अगर आप ना भी मेंशन करें तो इशू नहीं होगा। इसलिए अब आप इसको देख सकते हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ग्लोबल डॉट ASX डॉट सी एस पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया, उसके बाद हमने इस मेथड पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, फिर हमने यहाँ पर इंडेक्स के मेथड पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, सर्वर को दोबारा रिक्वेस्ट आई और सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर दिया कंट्रोलर की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी ग्लोबल डॉट AX डॉट CS दोबारा क्यों नहीं कॉल हुई। ये जब आपकी एप्लीकेशन पहली बार रन होती है, सिर्फ उस वक्त ग्लोबल डॉट AX डॉट CS का फंक्शन कॉल होता है। आप री रन करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें जी, आपकी एप्लीकेशन जब जो ही रन होती है तो सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल होता है। ब्राउजर की रिफ्रेश पे नहीं, बल्कि आपको यहाँ से एप्लीकेशन को रन करना पड़ता है। सिर्फ रन करते हुए ये वाले मेथड्स कॉल होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन सारी सेट हो जाती हैं। अब आप देखें, राउट कॉन्फ़िग का मेथड कॉल हुआ और उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशंस के डिफ़ॉल्ट कौन सी यूआरएल कॉल होगी। अगर यूज़र स्पेसिफाई नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट ये वाला कंट्रोलर कॉल होगा। इसकी मैपिंग के बाद ये कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया है और आपके सामने ये वाला आउटपुट रेंडर हो गई है। आप अगर खुद से टाइप करना चाहें और लिखें होम इंडेक्स, तब भी आपका यही वाला मेथड ही कॉल होगा और ये आपके सामने वही आउटपुट आ रही है। अब आपका इंडेक्स एक पब्लिक मेथड है जो कि यूआरएल से कॉल हो सकता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई और मेथड भी लिख सकते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग इन्फो रिटर्न info method called semicolon सबसे पहले आपका डिफ़ॉल्ट मेथड जो कि इंडेक्स है वो कॉल हुआ। अब अगर आप चाहें कि इन्फो के मेथड को कॉल कराना है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम यूआरएल लिंक्स के यानी हाइपर रेफरेंस के थ्रू कॉल कराएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसको यूआरएल से कॉल कर रहे हैं, तो आपका इन्फो मेथड कॉल होगा। अब अगर आप ये चाहें कि आपका डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होम नहीं बल्कि कोई और कंट्रोलर हो, तो आप उसको भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि हम एक और कंट्रोलर यहाँ पर डेवलप करते हैं, ऐड कंट्रोलर इन्फो कंट्रोलर
इसमें इंडेक्स की बजाय हम इसके मेथड का नाम यहाँ पर इन्फो रख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्फो और उसका इन्फो मेथड का लो, तो ये हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पर हम इसकी रिटर्न टाइप चेंज करते हैं। एक्शन रिजल्ट की रिटर्न टाइप क्या होती है, इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन्फो मेथड इन इन्फो कंट्रोलर कॉल्ड। रन किया प्रोजेक्ट को, देखें हमारा इन्फो मेथड कॉल हुआ कंट्रोलर मेथड का। अब अगर हम किसी ऐसे रिसोर्स को, किसी ऐसे फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करें जो कि कंट्रोलर में डिफाइंड ना हो, तो हमारे पास एरर आ जाएगी और ये कहा जाएगा कि रिसोर्स कैन नॉट बी फाइंड। लेट्स से हमारे पास इन्फो के कंट्रोलर में इंडेक्स का मेथड नहीं है। हम यूआरएल में टाइप करते हैं इन्फो और इंडेक्स, हमारे पास क्या था, रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड का एरर मैसेज आ गया। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।